चेत मच्छंदर गोरखाया में आप सबका दिल से स्वागत है। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय विज्ञान। चेत मच्छंदर गोरखाया में हम हमारे देश की राजकीय परिस्थिति की हम चर्चा करते हैं। आज देश में देश के राजकारण में बहुत बड़ी उथल पाथल चल रही है और वो चलने की वजह भी है कि हम सब भारतीय राजकारण जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। हमारे पास मत देने के सिवा और कोई अधिकार नहीं है। हमें अपने अधिकारों के लिए सजग बनना पड़ेगा। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, मगर उसका जो मतलब होना चाहिए वो गलत मतलब निकाला जाता है और देश में सनातन धर्म के सिवा दूसरे जो धर्म हैं वो इसी आधार पर अपनी मनमानी कर रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम देश की एकता को तोड़ने में तुले हैं। आजादी के समय में मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था और नेहरू जी की गलती से कई मुस्लिम हमारे यहां रह गए। हमने उनको स्वीकारा। पहले तो वो अच्छी तरह से रहे मगर बाद में उन्होंने अपना पोत प्रकाशता शुरू किया। हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, आपको मालूम है। मुस्लिम लड़के जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं वो स्कूल और कॉलेज में प्रार्थना हो जाने के बाद प्रवेश लेते हैं। न वो राष्ट्रगीत गाते हैं न वो भारत के राष्ट्रध्वज को सलाम करते हैं। अरे वो नहीं, हमारे देश का उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी जो कांग्रेसी था है, उसने कभी भारत के राष्ट्रगीत को गाया नहीं है, राष्ट्रध्वज को सलाम नहीं की है। वो भारतीय नहीं है। जो भारत के राष्ट्रगीत को गाएगा नहीं और भारत के राष्ट्रध्वज को सलाम नहीं करेगा वो भारतीय कैसे हो सकता है? उसको भारत में मताधिकार या कोई पद लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमें अभी सोचना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। हमें यूनिवर्सल सिविल कोड के ऊपर उठना पड़ेगा। देश में रहना है, राष्ट्रगीत गाओ, राष्ट्रध्वज को सलाम करो और राष्ट्र के बंधारण को सम्मान करो। कितनी कमनसीबी है हमारी। और वो ही लोग आतंकियों को पनाह देते हैं, मदद करते हैं। खुलेआम हम बोल नहीं सकते मगर मैं खुलेआम बोलता हूं। ये सही है। यदि मुस्लिमों में एक भी सच्चा भारतीय है तो उसको मुस्लिमों की जो दादागिरी है उसके सामने बोलना पड़ेगा कि ये गलत है। कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोलना? वो भी उसको समर्थन करने की बात है, वाली बात है। तो वो लोग भी बिना बोले उनको समर्थन कर रहे हैं और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देशद्रोह की बातें होती है। और हमारे माननीय न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और उपली और निचली कोर्टों के, उसको देखते रहते हैं और हमारी टैक्स के पैसे से वो पगार खाते हैं, सुरक्षा पाते हैं, पेंशन लेते हैं। वो सारे न्यायाधीश कांग्रेस के कमिटेड हैं। आज तक आपने देखा कि कोई क्रिमिनल पॉलिटिक्स को सजा हुई हो, उनके केस आगे बढ़े हो, वो लोग मर जाएंगे पॉलिटिकल क्रिमिनल, तब तक उसका केस ही नहीं चलेगा। हमें ये प्रथा को बंद करना पड़ेगा। हमें टाइम बाउंड जजमेंट की बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने देश को लूटा। नेशनल हेराल्ड के शेयर होल्डरों के शेयर उचापत कर ली, उसको बिना पूछे अपने नाम कर लिए। सोनिया गांधी भी इसमें हिस्सेदार हैं और नेशनल हेराल्ड के सारे डायरेक्टर्स भी उसमें सम्मिलित हैं, मगर वो केस आगे चलता ही नहीं है। बेल दे दिया है, बेल पे घूमते हैं और दूसरे को चोर कहते हैं, खुद चोर हैं। झूठी कांग्रेस पूरी झूठी हो गई है। झूठ बोलना उसका धर्म हो गया है और वो हमें धर्म सिखाने चले हैं। हमारे धर्म गुरुओं को आगे आके ऐसे लोगों को हमारे मंदिरों में पूजा पाठ करने से, तिलक लगाने से रोकना पड़ेगा हमें। जो एक्सीडेंटल हिंदू है, राहुल गांधी रोमन कैथलिक है, सोनिया गांधी रोमन कैथलिक है, प्रियंका गांधी रोमन कैथलिक है, अरविंद केजरीवाल क्रिस्ती है, क्रिश्चियन, चन्नी, जगन रेड्डी, सुब्बा रेड्डी, ऐसे कई लोग नाम हिंदू बताते हैं मगर वो खुद क्रिश्चियन हैं। मनीष सिसोदिया भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है और वो हिंदुओं के हितेच्छु कैसे हो सकते हैं? वेटिकन जिसका सत्कार करता है वो क्यों करता है? कोई हिंदू का सत्कार आज तक वेटिकन ने किया है? तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को क्यों वेटिकन में सत्कार सम्मान मिला? वो तो हमें सोचना चाहिए। आज अदालतों की आदेश का सरेआम भंग किया जाता है। किसान आंदोलनों के सो कॉल नेताओं ने क्या किया और फिर भी वो खुलेआम घूमते रहते हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए जिस लोगों ने परमिशन मांगी, क्या उसके नाम पुलिस के पास नहीं है? दिल्ली पुलिस के पास? उसकी धरपकड़ क्यों नहीं होती? पूरे देश ने देखा था कि राकेश टिकैत वो एक महिला ऑफिसर के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसको हट जाने के लिए कह रहा था। आप जरा देखिए कि राकेश टिकैत को कोई नहीं जानता, क्यों उसकी धरपकड़ नहीं हो रही है? क्यों योगेंद्र यादव, पुष्पेंद्र चौधरी जैसे नेता सरेआम बाहर घूम रहे हैं, जिसने हाई कोर्ट के नहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अनादर किया, ट्रैक्टर रैली निकाली,
उसकी जिम्मेदारी उनकी है, उस समय जो घटनाएं घटी उसकी। मगर हम भी कोई बोलते नहीं हैं। मुझे शर्म आती है कि भारतीय इतना बदल कैसे गया, दब कैसे गया, चुप कैसे हो गया। सारा देश जानता है ट्रैक्टर रैली में किसने किसने साइन की थी, ट्रैक्टर रैली के निकालने के लिए परमिशन लेने में। क्या पुलिस वो लोगों को नहीं जानती है? दिल्ली की पुलिस है वो क्या इतनी गंवार है कि वो ये लोगों को नहीं पहचानती? दिल्ली के कमिश्नर क्या इतना गंवार है कि वो ये लोगों को नहीं पहचानते, नहीं धरपकड़ कर सकते? किसके आदेश की राह देख रहे हैं? क्या उसके ऊपर किसी का दबाव है? राहुल गांधी लोकसभा में अनाप शनाप बोलते हैं और लोकसभा की गरिमा का अपमान करते हैं, फिर भी हमारे स्पीकर महोदय उनके सामने कोई स्टेप नहीं लेते क्योंकि वो हीरो बन जाए। कितनी हमारी कमनसीबी है। उनको भी मुख्य प्रेक्षक बन के देखना पड़ता है। क्या ये देश ऐसे कहां जाएगा? और अभी मुस्लिम लोग, पहले शाहीन बाग किया, अभी हिजाब। अरे भाई, आपको कोई भी कपड़े पहनने से कोई रोक नहीं सकता, मगर स्कूल और कॉलेज में जो नीति नियम हैं, आपने जो स्वीकारे हैं, उसमें आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं करना है तो वहां से हट जाओ और जहां वैसे नियम नहीं है वहां चले जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या जो वकील हिजाब के लड़कियों के केस लड़ रहे हैं वो कोर्ट में यूनिफॉर्म पहने बिना जाएंगे दलील करने? जरा वो अपने आप को पूछे कि आप क्या यूनिफॉर्म छोड़ के जाओगे? मुस्लिम वकील है फिर भी वो कोर्ट में अपने यूनिफॉर्म में जाता है, कोर्ट के नियम है। मुस्लिम अधिकारी यदि कोई गृह होम मिनिस्ट्री में है, पुलिस इंस्पेक्टर है, तो क्या वो उसके यूनिफॉर्म में नहीं जाता? तो कल तो वो भी बोलेंगे कि हमारा मजहब इसकी परमिशन नहीं देता, हम तो ये पहन के आएंगे। तो क्या आप परमिशन दोगे? ये सोचे जरा। सारे मुस्लिम और वो ओवैसी बुम बराड़ा पाड़ के बोलते हैं कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। अरे तुम तो उसके लिए तुम्हारे घर में स्वतंत्र हो, मगर देश में संविधान और जो इंस्टीट्यूशनल संस्थाएं हैं उसके नीति नियमों का पालन तो सबको करना पड़ेगा, वरना जहां नहीं है वहां चले जाओ। हमने आपको नहीं रखा है कि भाई साहब आप रहो भारत में, वो हमें डराते हैं। उसके पास ही हथियार है, उसके पास फिजिकल हथियार है, हमारे पास वर्चुअल वेपन्स है। हम उसका जब शुरुआत करेंगे, उपयोग कर देंगे, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। शायद ये बात आप समझ नहीं सकते। महाकाल के गण कौन कौन हैं
और वो सब गण को हम एक्टिवेट करेंगे, काम में लगाएंगे, आपके पीछे लगाएंगे, भाग भाग के मर जाओगे, थक के मर जाओगे। ये बात हमें बोलनी पड़ेगी जाहिर में आके, वरना कोई भी सरकार होगी उसके दबाव में आ जाएगी। कर्नाटक सरकार उसके दबाव में आ गई और कॉलेज में हिसाब पहने जानने की परमिशन दे दी। धिक्कार है ऐसी सरकार को, उसको 1 मिनट भी सरकार चलाने का अधिकार नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना ये आदेश वापस लो। क्या ये बीजेपी की सरकार है? मगर एक बात सारे विपक्ष और धर्मद्रोही, अधर्मी, विधर्मी सब समझ ले, महाकाल ने 100 साल का बदलाव का प्लानिंग कर लिया है। भारत भी बदलेगा और पूरा पर्शिया से कंबोडिया तक आर्यव्रत बनेगा। विश्व बदलेगा और विश्व में बहुत बड़े उथल पथल हो जाएगी। ये कोई और नहीं कर रहा, वो महाकाल कर रहे हैं। महाकाल ने सिद्धों को अधिकार दिया है अपने डिसीजन लेने का, और सिद्धों ने अपने माध्यमों को कार्यरत कर दिया है और वो अपने आप काम कर रहे हैं। माहौल बदलेगा, आप किसी में ताकत नहीं है कि उसको रोक सको। जागो, भारतीय बनो और विश्व में भारत का नाम रोशन करो और पूरे विश्व को बताओ, गर्व से कहो पूरे विश्व को कि हम भारतीय हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। मैं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को सत सत प्रणाम करके उनकी भावनाओं को कदर करता हूं। राहुल गांधी कर्नाटक के माजी सीएम के साथ श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य के आशीर्वाद लेने गए और उन्होंने राहुल गांधी को अपनी जगह बता दी। आशीर्वाद देने का तो कहीं बात ही नहीं रही, मगर उनको बोल दिया कि आप हिंदू धर्म के लिए जो बातें कर रहे हैं वो गलत है, उसको बंद करो। सारे पीठों को और सारे मठों को आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और अपना कार्य सनातन धर्म के प्रति अपना ऋण अदा करना पड़ेगा। सारे मठाधिपतियों जाओ, सनातन धर्म आपको पुकार रहा है, उनकी पुकार को सुनो और उन सनातन धर्म के प्रति अपना ऋण अदा करो। तथास्तु।